सब्सक्राइब कीजिए एसएन ज्योति लर्निंग चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाइए। उसके बाद जो ऑल आएगा उसे भी दबा दीजिएगा। जो भी वीडियो देखते हैं वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ये 10th क्लास की जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसमें एक चैप्टर है ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। उसी में ये थर्ड पार्ट में है टी फ्रॉम आसाम। उसी का डिस्कशन इस वीडियो में हम करेंगे। इसमें बेसिकली जो है दो कैरेक्टर हैं और दो कैरेक्टर के बारे में डिटेल दिया हुआ है, इसीलिए कैरेक्टर को अलग से नहीं लिखे। एक प्रांजोल है और दूसरा जो कैरेक्टर है राजवीर, यहाँ लिखा हुआ है। यही दो नाम है इसमें। तो आगे चलिए पढ़ाई करते हैं। ये प्रांजोल है यंगस्टर फ्रॉम आसाम। प्रांजोल जो है आसाम से ही बिलोंग करते थे। यंगस्टर थे, क्लासमेट राजवीर इज राजवीर क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली। और ये राजवीर के क्लासमेट थे, ये दिल्ली में स्टडी करते थे। प्रांजोल फादर इज मैनेजर ऑफ ए टी गार्डन इन अपर आसाम। और प्रांजोल के जो फादर थे वो मैनेजर थे एक टी गार्डन का आसाम में। एंड प्रांजोल हैज इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन। और समर वेकेशन में प्रांजोल ने राजवीर को इनवाइट किया कि उसके घर चले। अब इन लोगों की जर्नी शुरू हो गई। जर्नी से लोग जा रहे हैं। चाय गरम गरम चाय। अब वेंडर मतलब होता है कि आप स्टेशन पर देखे होंगे जब ट्रेन रुकती है तो चाय वाले चाय बेचने लगते हैं, उसी की जो आवाज है उसी को लिखा हो। वेंडर कॉल आउट इन ए हाई पिच वॉइस। जैसे ट्रेन रुकती है जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, उसी की आवाज है। ही केम अप टू द विंडो एंड आस्क्ड चाय साहब। वो वेंडर के लिए है, खिड़की के पास आगे बोलता है चाय साहब। गिव अप 2 कप्स। प्रांजोल ने बोला 2 कप चाय दो। दे सिप द स्टीमिंग हॉट लिक्विड। स्टीमिंग वही चाय के लिए है जो गर्म तो होता ही है। सिप मतलब होता है चुस्की लेके पीना, विथ लिप्स का यूज करके जो चीज पिए, जैसे चाय पिया जाता है, कोई भी गर्म चीज पिया जाता है, उसके लिए सिप वर्ड यूज होता है। ठीक। ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू। और जो कंपार्टमेंट में जितने भी लोग थे सब कोई जो है वो चाय पीने लगे। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब जो है राजवीर कह रहा है कि 80 करोड़ कप्स, 18 करोड़ कप जो चाय है रोज जो है वर्ल्ड में रोज जो है पी जाती है। वे जो है एक्साइट को यूज करने के लिए जो है ये वर्ड यूज किया जाता है। एक्सक्लेम प्रांजोल जो रहा आश्चर्य में पड़ गया, सरप्राइज में पड़ गया और एक्साइटेड हो गया, बोला टी रियली इज वेरी पॉपुलर। देखिए टी के ठीक बाद रियली लिखा हुआ है, मतलब है कि ये जो रियली वर्ड है टी को क्वालिफाई कर। टी इज रियली वेरी पॉपुलर। हम लोग जो लिखेंगे एक दूसरे तरीके से लिखेंगे, टी इज रियली वेरी, लेकिन टी रियली इज करेक्ट है। और ज्यादा है कि जिसके नजदीक रहता है उसको जो मॉडिफाई करता है तो टी रियली इज वेरी पॉपुलर। टी जो है ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। द ट्रेन पुल आउट ऑफ द स्टेशन। स्टेशन से आगे चला। प्रांजोल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। प्रांजोल जो है डिटेक्टिव बुक जो है वो पढ़ने लगा। बड़ी मतलब होता है कि बड़ी मतलब होता है कि उस पर ध्यान देना। राजवीर टू वाज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव। राजवीर जो है बहुत डिटेक्टिव स्टोरीज का बहुत फैन था। आर्डेंट मतलब था स्ट्रॉन्ग डिजायर, किसी चीज की ज्यादा चाहना। बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी। चूंकि वो ये सब सीन नहीं देखा था तो वो जो है बुक पढ़ने के बजाय खिड़की से बाहर जो है ब्यूटीफुल सीनरी को देखना वो प्रेफर करने लगा, मतलब उसको लाइक करने लगा। इट वॉज ग्रीन एवरी, चारों ओर ग्रीन ही ग्रीन थे, ग्रीनरी थी। राजवीर हैड नेवर सीन सच ग्रीनरी बिफोर। राजवीर इतना ग्रीनरी, इतना सुंदर दृश्य कभी नहीं देखा था। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गिव वे टू टी बूसेस। अब पैडी फील्ड्स आए, मैंने खेत के जो मैदान है उसके बाद जो है टी की झाड़ियां आने लगी। इट वॉज मैग्निफिसेंट, बड़ा अच्छा रोमांचक दृश्य था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडन हिल्स अ सी ऑफ टी बूसेस। बैकड्रॉप का मतलब सीनरी होता है। डेंसली वुडेड हिल्स, बहुत घना घना जो है हिल्स आया था,
वुडन मतलब वो जो पेड़ और होते हैं उसके लिए कह रहा है टी बुशेस स्ट्रेच्ड एज फार एज द आई कुड से। उसके बाद जो है चाय का जो छोटी छोटी जो झाड़ियां थी, जोड़े जोड़े जो पेड़ थे, वो जितने दूर तक देख सकता था उतने दूर तक उसको वही दिखाई देता था। ड्रॉपिंग द टाइनी सी प्लांट्स वर टॉल स्टडी शेड ट्रीज। ड्रॉपिंग मतलब होता है छोटा करना, टाइनी टी प्लांट, टी के प्लांट छोटे छोटे एक लिमिटेड साइज के होते हैं। वह टॉल स्टडी शेड ट्री, बड़े बड़े जो होते हैं, स्टडी मतलब स्ट्रॉन्ग टी थे, और ये छोटे छोटे पेड़ थे टी के। एंड amidst the amidst मतलब होता है सराउंडेड बाई, amid सराउंडेड द orderly rows of bushes busily moved doll like figure। orderly rows of bushes, जो पेड़ थे, चाय के जो बागान थे, वो बागान में जो टी की जो झाड़ियां होती है वो ऑर्डरली मतलब सिस्टमेटिक वे में रहती है, और जो है डॉल लाइक फिगर्स उसी को करा है कि एक के बाद दूसरा, दूसरा के तीसरा जो है रो और जो बने रहते हैं वो बहुत ऑर्डर में बने हुए थे। In the distance was a ugly building with smoke billowing out tall chimney। अगली तो जानते ही होंगे, जो कि सुंदर नहीं दिखता है, थोड़ी दूर पर जो बिल्डिंग विथ स्मोक, स्मोक मतलब धुआं निकलता है, बिलोइंग मतलब चिमनी से जो है धुआं निकल रहा था। हे अ टी गार्डन, राजवीर कॉल्ड एक्साइटेडली। राजवीर जो है बहुत एक्साइटेड हो गया क्योंकि अब वो टी गार्डन देख रहा था। प्रांजल who had been born and brought up on the plantation did not share Rajveer excitement। प्रांजल को ये सब चीजें बहुत एक्साइटमेंट नहीं लग रही थी बहुत, क्योंकि वो वहीं पे जन्म लिया, वहीं पे बड़ा हुआ, तो सारी चीजें तो वो जानता था पहले से। ऑफ दिस टी कंट्री नाउ, दिस इज अ टी कंट्री नाउ, ओह सॉरी, ओह दिस इज टी कंट्री नाउ। अब जो है टी कंट्री नाउ का मतलब है कि वो कहने का एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि चारों ओर टी ही टी के गार्डन वो देख रहा था। He said, Assam has the largest concentration of plantation in the world। और प्लांटेशन जो टी का कंसेंट्रेशन जो होता है असम में वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। यू विल सी इनफ गार्डन टू लास्ट यू ए लाइफ टाइम। और जो है तुम, इनफ गार्डन का मतलब है कि यहाँ पे जो है तुम अंत अंत तक, बहुत दूर दूर तक गार्डन ही गार्डन तुम देखोगे। I have been reading as much as I could about tea। आई हैव बिन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टू। वो कह रहा है कि हैव बिन रीडिंग पढ़ने के सेंस में होता है कि एज मच आई कुड अबाउट टी के बारे में, मतलब इसने बहुत कुछ जानकारियां ले ली है, उसी को कहा, राजवीर कह रहा है। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर टी बट देयर आर मेनी लीजर्स। ये कह रहा है कि कोई नहीं जानता कि चाय का आविष्कार कहाँ हुआ, किसने किया, बट लीजेंड मतलब होता है कोई पुरानी कहानियां, बहुत सी पुरानी कहानियां इसके बारे में। और पूछता है कौन सी कहानियां। वेल देयर इज वन अबाउट चाइनीज इंपेयर। अब वो कहानी बताता है एक चाइनीज इंपेयर के बारे में, हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग, जो पानी गर्म करके पीता था। वन डे ए फ्यू लीव्स ऑफ ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर गिविंग इट डिलीशियस। एक दिन क्या हो गया, जब पानी गर्म कर रहे थे तो उसके कुछ जो है स्टेम जो है, वो टी लीव्स जहाँ पे ग्रो होता है उसके कुछ स्टेम जो है वो पानी में जाके गिर गए, और उसको डिलीशियस फ्लेवर, जो जो स्वाद था वो बहुत डिलीशियस हो गया। इट्स ए देवर टी लीव्स, और वो टी लीव्स थे अंदर गिरे थे, वहीं से जो है वो डिलीशियस फ्लेवर, उसके बाद जो है उसके बाद जो टी जो है वहीं से ज्यादा पॉपुलर हो गया। टेल मी अनदर। अब वो एक स्टोरी तो हो गया चाइनीज स्टोरी, वो पूछ रहा है कि दूसरा स्टोरी बताओ। स्कॉफ्ड का मतलब होता है मॉकिंगली, और ही कहानियां बताओ, ऐसे वो पूछने लगा। वी हैव एन इंडियन लीजेंड्स टू। वो बताता है कि इंडियन कहानी भी उससे रिलेटेड है। बोधि धर्मा, एन एंशियंट बुद्धिस्ट एस्टिक मॉन्ग थे, एक बुद्धिस्ट मॉन्ग थे, बोधि धर्मा कट ऑफ हिज आईलिड बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन। और मेडिटेशन पे बैठे हुए थे और उनको नींद आ जाती थी, इसलिए उन्होंने अपने एक आईलिड को जो है, आईलिड्स को काट दिया। देन टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ हिज आईलिड्स, और उसी आईलिड्स पे टी, जो ट्री के प्लांट्स थे वो ग्रीव हो गए, जम गए। द लीव्स ऑफ दिस प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक वैनिश से, क्योंकि नींद आती थी ज्यादा इसलिए उसको जो है हॉट वाटर उसको गर्म किए और पी लिए,
इससे क्या हुआ कि नींद जो है भाग गया, मतलब कि वो मेडिटेशन करने में उनको हेल्पफुल हुआ। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। राजवीर कहा कि ड्रिंक्स टी जो है सबसे पहले चाइना में ड्रिंक किया गया। एज फार बैक इज 2700 BC, in fact, words such as tea, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज। तो उसने जो है कोरिलेट किया कि चाय है, चीनी है, ये सब जो है एक दूसरे से कोरिलेटेड वर्ड है और ये चाइना से ही आया है। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th सेंचुरी, और ये यूरोप आया था 16th सेंचुरी में, एंड वाज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन ए ब्रीवरेज। और चाय को शुरू शुरू में मेडिसिन की तरह लोग पीता था। ब्रीवरेज मीन्स होता है पानी को छोड़ के बाकी जो लिक्विड चीज होते हैं जो पीते हैं उसी को बोला जाता है। तो ये पेय पदार्थ तो था लेकिन एज ए मेडिसिन की तरह शुरू में पिया गया था। द ट्रेन क्लैटर इनटू एन मैरियानी जंक्शन। क्लैटर मीन्स होता है जो आवाज आती, पहले की ट्रेन जो चलती थी बहुत आवाज करती थी, उसी को क्लैटर कर रहा है। द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज, अब उतरना था, अपने लगेज को कलेक्ट किया, पुश देयर वे टू द क्राउडेड, और जो है क्राउडेड प्लेटफॉर्म पर ये उतर गए। प्रांजोल पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, और प्रांजोल के पेरेंट्स जो थे वहां पे उसको वेट कर रहे थे। सुन दे वर ड्राइविंग टुवर्ड्स देखियाबड़ी, एक जगह का नाम है, वहां पे वो लोग गए, जाने लगे। द टी गार्डन मैनेज बाई प्रांजोल फादर, प्रांजोल के फादर थे वहीं वहां के मैनेजर थे वहां पे। 1 hour later the car veered sharply off the main road। veered sharply का मतलब होता है कि कार मेन रोड से जा रही थी, अब डायरेक्शन चेंज कर दी और जो है दूसरे रास्ते पे आ गई। दे क्रॉस्ड ए कैटल ब्रिज एंड इंटर देखियाबड़ी टी एस्टेट, और जो है एक कैटल ब्रिज को क्रॉस करके वो देखियाबड़ी टी एस्टेट गार्डन में वो पहुंच गए। ऑन द बोथ साइड ऑफ द ग्रेवल रोड मतलब होते पत्थर का जो रास्ता बना हुआ था, और एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बुशेज, और वहाँ चारों ओर जो है टी की छोटी छोटी जो झाड़ियाँ होती है, जो गार्डन में झाड़ियाँ होती है वहाँ पे चारों ओर थी। और नीटली प्रून्ड टू द सेम हाइट, प्रून का मतलब होता है काटा जाता है, उसको छटनी की जाती है तो और भी लीव्स ग्रो करे, इसके लिए उसको काट छांट के एक शेप में और बेटर साइज में बनाया जाता है। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विथ बैम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक वियरिंग प्लास्टिक आर्पन्स, जो टी प्लकर्स मतलब जो उसके पत्ते जो है निकालते रहते हैं और एक बास्केट पीठ पे, बैम्बू बास्केट पीठ पे लगे रहते हैं, प्लास्टिक आर्पन, आर्पन्स मीन्स होता है क्लॉथ, एक प्लास्टिक के कपड़े पहने रहते हैं, पीठ पे बास्केट रहता है, उसी में लिप्स को तोड़ तोड़ के रखते हैं, और प्लकिंग और न्यूली स्प्राउटेड लिप्स, स्प्राउटेड मीन्स होता है जो जमता हो, डेवलप होता है, उस लीव्स को तोड़ के उस पर रख रहे थे। प्रांजोल फादर स्लोड डाउन टू अलाउ अ ट्रैक्टर, अब वो थोड़ा धीरे हो गया, एक ट्रैक्टर को क्रॉस करना था, पुलिंग ए टेलर लोड ऑफ टी लीव्स टू पास, और एक ट्रैक्टर में पीछे जो टेलर लगा होता है उसमें टी लीव्स लगे हुए थे, उसको जो है पास करने के लिए वो स्लो हो गया। दिस इज अ सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, एक्चुअली लीव्स के एक पीरियड होते हैं, तो वो जो पीरियड था सेकेंड फ्लश पीरियड था। इजंट इट मिस्टर बरुआ, राजवीर ने पूछा मिस्टर बरुआ से। इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड इल्ड द बेस्ट टी, और ये जो सेकेंड फ्लश पीरियड होता है मई से जुलाई तक रहता है, और इस समय जो है बहुत अच्छा टी निकलता है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, और यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क, प्रांजोल फादर सेड इन सरप्राइज, वो वहां गए थे घूमने तो प्रांजोल फादर ने सरप्राइज में इसी तरह से कहा कि ऐसा होगा कि यू हैव डन, ऐसा लग रहा है कि तुम लोग होमवर्क करके ही आओगे बिफोर। यस मिस्टर बरुआ। राजवीर बोला हाँ, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हेयर, लेकिन वो कह रहा है कि मैं यहाँ रहूंगा तो जब भी रहूंगा बहुत कुछ जो है मैं यहाँ पे लर्न करूंगा, सीखूंगा कुछ ना कुछ। और ये चैप्टर आपका पूरा हो गया। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हिंदी में मैं समझा देता हूँ। वेयर वर राजवीर एंड प्रांजोल गोइंग एंड वाई, कहाँ जा रहे थे और क्यों जा रहे थे, राजवीर और प्रांजोल जा कहाँ रहे थे, क्यों जा रहे थे। दूसरा क्वेश्चन है राइट द स्टोरी रिलेटेड टू टी से रिलेटेड स्टोरी है, मैंने कुछ स्टोरी बताया, जो कुछ स्टोरी लिखे हुए तो सारे स्टोरी को आपको ब्रीफ में लिखना है।
दिस इज ए टी कंट्री नाउ, एक्सप्लेन दिस विथ रेफरेंस टू असम। ये टी कंट्री नाउ है, तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था और वहां पे कितनी चाय की जो बागान है और चाय के बारे में वहां पे क्या है, टी गार्डन के बारे में, इसी को आपको लिखना है। वाइट व्हाट एक्साइटेड राजवीर, राजवीर को क्या एक्साइटेड हुआ था। वाई डिड प्रांजोल नॉट शेयर इज एक्साइटमेंट, प्रांजोल क्यों एक्साइटमेंट को शेयर नहीं किया, क्योंकि प्रांजोल के लिए वो नॉर्मल था, राजवीर के लिए वो डिफरेंट टाइप की चीज थी, नई चीज थी, यूनिक चीज थी, इसलिए वो एक्साइटेड था, वो नहीं एक्साइटेड था। तो ये क्वेश्चन आंसर आपको खुद और डिटेल में क्वेश्चन आंसर जरूर लिखना चाहिए। और थैंक्स अ लॉट टू ऑल।